हेलो बेटा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद रोहित चौधरी पर। आज काफ़ी समय बाद बेटा इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अब आपको डेली इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग की वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए बेटा, आज का टॉपिक हम लेके आए हैं मैथ में प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि। तो यहाँ पर बेटा प्रॉफिट और लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका हर किसी वनडे एग्जाम में आता है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बेटा एक टर्म होती है सीपी। तो सीपी को हम बोलते हैं बेटा, सीपी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसी को हिंदी में बोलते हैं लागत मूल्य, क्रय मूल्य। इसके बाद बेटा एक टर्म होती है आपकी एसपी। एसपी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। ऐसी बेटा एक आपकी टर्म होती है एमपी। एमपी को बोलते हैं मार्क प्राइस, अंकित मूल्य और सूची मूल्य। एक बार अब देखिए बेटा, अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो तो यहाँ पर देखिए, अगर हमें प्रॉफिट निकालते हैं बेटा, किसी चीज पे लाभ होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि देखिए कोई वस्तु आपने बनाई और उसकी कीमत है बेटा 100 रुपीज, और मार्केट में आपने उसको बेच दिया बेटा, सेल कर दिया कितने में, 120 में। तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा बेटा? आपको प्रॉफिट होगा 20 रुपए का। तो देखिए जब प्रॉफिट होता है तो एसपी बड़ा होता है और सीपी छोटा होता है, तो एसपी माइनस सीपी होता है। अब देखिए बेटा, अगर लॉस की कंडीशन है तो कोई 100 रुपए की वस्तु थी, अगर आप उसको बेच दें बेटा, उसको बेच दें बेटा आप 90 रुपीज में। तो देखिए अगर 100 रुपए की कोई वस्तु है बेटा और उसको आप 90 रुपीज में बेच दें तो आपको लॉस होने वाला है। तो इसका मतलब जब आपको लॉस होता है बच्चे, तो आपका सीपी बड़ा होता है और एसपी छोटा होता है। तो सीपी माइनस एसपी। अब देखिए बेटा एक होता है डिस्काउंट, छूट। तो डिस्काउंट और छूट जो है बच्चे वो एमपी और एसपी के बीच में निकलता है। तीसरी बात बेटा, देखिए अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो हमें तो यहाँ पर सब आपको देखो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। सबसे पहली बात हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, चाहे तो आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालें चाहे लॉस परसेंटेज निकालें, हमेशा सीपी नीचे आता है बेटा। देखिए सीपी पर निकालेंगे आप हमेशा, चाहे प्रॉफिट निकले चाहे बेटा लॉस निकले। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी के ऊपर निकलता है। अब देखिए बेटा डिस्काउंट है, डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट एमपी और एसपी के बीच निकलता है और डिस्काउंट हमेशा बेटा एमपी पर निकलता है। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे कि प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर निकलता है और डिस्काउंट बेटा हमेशा एमपी पर निकलता है। तो चलिए बेटा ये कुछ बेसिक रूल थे, बेसिक टर्म थी जो आपको बताने थे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस का। चलिए बेटा पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैं प्रॉफिट लॉस आपको पूरा यहाँ पर पढ़ाऊंगा बेटा, और यहाँ पर मैं आपको टाइप वाइज प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा। देखिए बेटा लगभग 15-16 टाइप होते हैं प्रॉफिट लॉस के अंदर, और डिस्काउंट आपका अलग है, छूट आपका अलग है बेटा। तो यहाँ पर मैं आपको सारे टाइप कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग के 2 टाइप कराऊंगा बेटा, टाइप 1 और टाइप 2। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले 2 टाइप मिलेंगे। इसी तरीके से आपको हर वीडियो में बेटा 2-2 टाइप मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? एक व्यक्ति 400 आमों का लागत मूल्य 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक व्यक्ति के, बेटा यहां पर लिखेंगे एक व्यक्ति के 400 आमों का लागत मूल्य 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा जो लागत मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है, उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और शॉर्ट में बोलते हैं बेटा उसको सीपी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा कि ये जो है बेटा 400 आम का सीपी बेटा बराबर है 320 एसपी के। एसपी होता है बेटा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अब देखिए यहां पर बेटा अगर मैं कट करूं तो 0 से 0 गया बेटा, और 8 से कट किया मैंने तो 8 5 जा 40 और 8 4 जा 32। तो यहाँ पर बेटा आपका देखिए सीपी और एसपी का अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालू सीपी अपॉन एसपी, तो आप देख रहे हैं बेटा ये आपका 4 और ये 5 इसके नीचे आ गया। तो देखिए बेटा अगर आपका कोई 4 रुपए का सामान है, कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4 रुपए है, और बेटा वो वस्तु बिक कितने में रही, बेचना कितने बिक कितने में रही बेटा? वो 5 में। तो 4 रुपए की वस्तु बेटा 5 में बिक रही है। तो यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट होने वाला है बेटा, वो प्रॉफिट होगा हमको 1 रुपए का। कितने का होगा बेटा? 1 रुपए का। और प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमेशा बेटा हम किस पे निकालते हैं? वो निकालते हैं बेटा हम सीपी पर, अपॉन 4। और बेटा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं
क्योंकि परसेंटेज में बेटा कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो 4 से काटा बच्चे कितनी बार, 25 बार, तो 25 चौका होते हैं बेटा 100। तो यहाँ पर आप जो आपका आंसर आया बेटा पहले क्वेश्चन का 25% आ चुका है। तो देखिए पहला क्वेश्चन बहुत इजी था बेटा, और इसका आंसर आपका 25% आ चुका है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 बेटा, इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन देखिए टाइप 1 का। एक नारियल व्यापारी पाता है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले बेटा क्रय मूल्य को हम बोलते हैं सीपी। तो यहां पर लिखेंगे बेटा हम 2750 का बेटा सीपी बराबर है किसके बेटा, 2500 के एसपी के बराबर है बेटा, सेलिंग प्राइस के बराबर है बेटा, विक्रय मूल्य के बराबर। अब देखिए यहां पर बेटा 0 से 0 कट हुआ, अगर मैंने 25 से इसको काटा बेटा तो 25 से ही 11 बार कटेगा और 25 से बेटा ये 10 बार कटेगा। तो यहाँ पर अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकालू बेटा तो सीपी अपॉन एसपी, तो आप देख पा रहे हैं बेटा ये आएगा 10/11। कितना आएगा बेटा, 10/11। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका सीपी 10 है और बेटा कोई वस्तु 10 रुपए की है और आप उसको 11 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको जो प्रॉफिट होने वाला बेटा, प्रॉफिट जो होगा आपको 1 रुपए का होगा। और प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमेशा बेटा सीपी पर निकालते हैं। सीपी आपका 10 है बेटा, और 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 10%। तो चलिए बेटा टाइप 1 के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं। चलिए बेटा टाइप सेकंड पे आ जाते हैं। टाइप 1 में आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब टाइप सेकंड में बेटा अगले 4-5 क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन क्या है बेटा कि 24 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए बेटा सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूं इस क्वेश्चन में। हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो विक्रय मूल्य पर हो रहा है या क्रय मूल्य पर हो रहा है। ये बात हमेशा याद रखेंगे बेटा। इन क्वेश्चन को करते समय आप 5 सेकंड में 10 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं, पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा कि जो लाभ या हानि होने वाला है वो हमें विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य पर हो रहा है, हमें कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है बेटा या सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर विक्रय मूल्य पर हो रहा है। तो यहाँ पर 24 वस्तु हैं, तो बेटा एसपी जो लिखेंगे आप 24 लिखेंगे, तो एसपी लिखेंगे बेटा 24। और देखिए आपको दूसरी चीज देखनी है कि आपको लाभ हो रहा है या हानि, तो बेटा आपको लाभ हो रहा है। और कितनी वस्तु का लाभ हो रहा है बच्चे, 4 का। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का बेटा, 4 का। अब देखिए सिंपल सी कहानी है कि हमें पता है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमेशा हम बेटा सीपी पर या एसपी पर निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेटा कि कोई मार्केट में आप कोई वस्तु 24 रुपए की बेच के आए हैं और आपको बेटा 4 रुपए का लाभ हुआ है। अगर आपने 24 रुपए की कोई वस्तु बेची है और बेटा आपको 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब उस वस्तु का जो सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा बेटा वो 20 होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 24 रुपए में बेचने पर 4 रुपए का लाभ, तो इसका मतलब वस्तु की जो रियल कॉस्ट प्राइस था बेटा वो 20 था। अब देखिए अब सिंपल सा क्वेश्चन है, अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट है आपका 4 का। अब प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बेटा हमेशा हम सीपी पर निकालते हैं। सीपी है बेटा आपका 20 और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा बेटा, ये आपका आंसर आएगा 5 चौक 20%। तो टाइप सेकंड के क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है बेटा आपका वो 20% है। चलिए बेटा अब टाइप सेकंड के सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहा राम 33 सेब बेचकर 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेटा जो 33 सेब बेचे जा रहे हैं वो विक्रय मूल्य पर बेचे जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जो आपका एसपी होगा बेटा वो आपका 33 होगा, और बेटा जो आपको लाभ हो रहा है वो कितना, 11 सेब के। अब देखिए जो प्रॉफिट होगा बेटा आपका, प्रॉफिट वो कितना होगा, 11 होगा बेटा, 11 होगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, आपने कोई वस्तु 33 रुपए की बेची है और आपको 11 रुपए का बेटा प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर जो आपका सीपी होगा बेटा वो सीपी क्या हो जाएगा। देखिए 33 रुपए की वस्तु बेचने पर आपको 11 का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब वो वस्तु बच्चे कितने की थी आपकी, 22 रुपए की थी। कितने की थी बेटा, 22 रुपए की, क्योंकि 33 में से 11 कम करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 22।
अब देखिए सिंपल सी बात बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है फिर से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेटा कि जो अपना प्रॉफिट है वो 11 रुपए का है, 11 रुपीज का है। और बेटा जो अपना सीपी है वो आपका 22 से 22 है। मल्टीप्लाई 100 से करेंगे क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 11 दूनी 22 बेटा, 2 से काटा तो कितना आ गया बेटा, ये 50%। तो ये आपका आ गया बेटा 50%। तो यहाँ पर जो आपका इस क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा बेटा वो 50% का प्रॉफिट होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। तो यहाँ पर कह रहा है श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपको हानि हो रही है, तो हानि किस पे हो रही है बेटा, आपको विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एसपी होगा बेटा वो आपका होगा 65। और बेटा जो लॉस है वो हानि हो रही बच्चे कितने पर, 13 पर। अब देखिए बेटा सीपी कितना होगा, आपने कोई वस्तु बेटा 65 रुपए की बेची है 65 रुपीज की, और आपको बेटा 13 रुपए का लॉस हुआ है। तो इसका मतलब वो वस्तु कितने की होगी बेटा, उसकी रियल कॉस्ट कितने की होगी। आपने 65 रुपए की बेची, आपको 13 रुपए का लॉस हुआ बेटा, तो इसका मतलब वो वस्तु थी बेटा 78 रुपए की। कितने की थी, 78। अब देखिए अगर आपको प्रॉफिट होगा तो बेटा आपको घटाना था, और आपको लॉस होगा बेटा तो आपको जोड़ना है यहाँ पर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा कितना आएगा, 78 आएगा। अब देखिए आपको लॉस परसेंटेज निकालना है बेटा, तो यहाँ पर आपका लॉस कितना है बेटा, 13 का है। और किस पे बेटा, हमेशा प्रॉफिट या लॉस बेटा हमेशा सीपी पर निकलता है। सीपी आपका है 78 और मल्टीप्लाई आ गया बेटा आपका 100। तो यहाँ पर आपने इसको कट किया बेटा, 6 से कट किया। देखिए 13 6 78 हो गया बेटा। और यहाँ पर आप 2 से कट करेंगे तो 2 से बेटा ये 50 बार जाएगा, 2 से बेटा ये 3 बार जाएगा। तो ये आपका आएगा बेटा 50/3 आ जाएगा। और 50/3 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 16 सही 2/3%। तो यही इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, 88 वस्तु को बेचकर एक व्यक्ति को 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा यहाँ पर बेचकर हो रहा है हानि, विक्रय मूल्य पर हो रहा है, तो आपका एसपी बेटा कितना हो गया, आपका एसपी हो गया बेटा 88। और बेटा जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है कितने का बेटा, 8 का हो रहा है। अब देखिए सीपी कितना होगा, आप कोई वस्तु मार्केट में 88 रुपए की बेच के आए हैं और बेटा आपको 8 रुपए का लॉस हुआ है, हानि हुई है। तो इसका मतलब उस वस्तु की जो रियल कॉस्ट होगी बेटा वो 96 होगी, वो 96 होगी बेटा। अब देखिए यहाँ पर हमें लॉस परसेंटेज निकालना है, हमेशा लॉस या प्रॉफिट सीपी पर निकलता है। तो लॉस है बेटा 8 का और यहाँ पर सीपी है 96 गुणा 100। अब देखिए बेटा इसको कट करेंगे तो 12 8 96 होते हैं, ये बेटा 12 बार कट हो जाएगा। फिर 4 से कट करेंगे तो 4 से 25 बार और 4 से बेटा 3 बार। तो ये आपका आ जाएगा बेटा जो लॉस परसेंटेज आ जाएगा आपका 25/3 आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 8 सही 1/3% या 8.33% भी बेटा आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो 8.33% होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए 24 संतरे बेचने पर, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बेटा देखिए क्रय मूल्य पर इस बार जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो क्रय मूल्य पर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब क्रय मूल्य पर हो रहा है बेटा, तो देखिए अभी जो पिछले क्वेश्चन किए हमने 3 से 4 क्वेश्चन किए बेटा, वहां पर आपको प्रॉफिट या लॉस हमेशा विक्रय मूल्य पर हो रहा था, सेलिंग प्राइस पर हो रहा था। बट बेटा इस क्वेश्चन में जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो क्रय मूल्य पर हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो आपका डायरेक्ट सीपी है बेटा, सीपी है आपका 24 और जो बेटा आपको प्रॉफिट हो रहा है वो कितने पर हो रहा है बच्चे, 4 संतरों के। तो देखिए यहाँ पर आपको बेटा सीपी निकालने की जरूरत नहीं है, एसपी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर सीपी डायरेक्ट दिया है और हमें पता है कि हमेशा प्रॉफिट या लॉस हमेशा हम बेटा सीपी पर निकालते हैं और सीपी क्वेश्चन में गिवन किया है, तो डायरेक्ट निकाल देंगे अपना प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए क्या आ जाएगा 4/24 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर बेटा कट करेंगे, 4 से कटा बेटे 6 बार,
फिर 2 से काटा बेटा 50 बार, 2 से काटा बेटा 3 बार, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 50/3। और बेटा 50/3 को आप लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। तो यही बेटा इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। टाइप सेकंड में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है 144 संतरे बेचने पर 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा करना क्या हमें यहाँ पर, देखिए जो हानि हो रही है बेटा वो क्रय मूल्य पर हो रही है, तो यहाँ पर अपना जो क्रय मूल्य होगा बेटा सीपी होगा वो होगा 144। कितना होगा बेटा 144। और जो हानि हो रही बेटा वो 12 संतरों पर हो रही है, तो यहाँ पर लॉस होगा आपका बेटा 12। अब देखिए हमेशा प्रॉफिट या लॉस हमेशा हम सीपी पर निकालते हैं। सीपी हमें क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर बेटा निकालेंगे हम लॉस परसेंटेज। तो कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए लॉस है अपना 12 और सीपी है बेटा 144, 144। अब देखिए बेटा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखिए काटते बेटा 12 से एक बार और 12 से 12 बार, 4 से काटा बेटा 25 बार और 4 से काटा बेटा 3 बार। तो 25/3 आपका आ गया बेटा, और 25/3 को हम लिख सकते हैं बेटा 8.33%। और यही क्वेश्चन नंबर बेटा 6 का आंसर होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है टाइप सेकंड का। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि 18 वस्तुओं को 1680 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, तो एक वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए बेटा बड़ी प्यारी सी ट्रिक इस क्वेश्चन की मैं आपको बताने वाला हूं। आप 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अगर मेथड से जाएंगे तो बेटा बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, बट इस ट्रिक से आप मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं बेटा। तो देखिए ध्यान दीजिए, 18 वस्तुओं को 1680 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं के लागत मूल्य, तो यहाँ पर बेटा जो बेचा जा रहा है वो लागत मूल्य पर है। तो देखिए अगर कोई चीज हम बेचते हैं बेटा, तो बेचने के बाद ही तो हमें पता चलता है कि हमें जो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है वो हमें बेटा लागत मूल्य पर हो रही है या विक्रय मूल्य पर हो रही है, क्रय मूल्य पर हो रही है, विक्रय मूल्य पर हो रही है, क्योंकि लागत मूल्य को बेटा क्रय मूल्य बोल देते हैं। तो जब तक आप किसी चीज को बेचेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि हमें इस पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और हुआ है तो किस पे हुआ बेटा, क्रय मूल्य पर हुआ है या विक्रय मूल्य पर हुआ है। तो ये चीज आपको बेचने के बाद ही पता चलेगी। तो यहाँ पर देखिए 18 वस्तुओं को 1680 रुपए बेचकर व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य है। तो यहाँ पर बेटा आप देख पा रहे हैं लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो बेटा यहाँ पर जो अपना क्रय मूल्य लिखेंगे वो 18 लिखेंगे बेटा, 18 वस्तुएं हैं, और बेटा जो लाभ हो रहा है वो 3 वस्तुओं का लाभ हो रहा है बेटा, तो प्रॉफिट कितना लिखेंगे 3 का लिखेंगे। अब देखिए कोई वस्तु आपने मार्केट में 18, कोई वस्तु आपकी 18 रुपए की थी और आपने उसको 3 रुपए के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो बेटा आपने उसको कितने में बेचा होगा, आपने उसको बेचा होगा बेटा 21 में। कितने में बेचा होगा 21 में, क्योंकि 18 उसका रियल कॉस्ट प्राइस था, आपको 3 का उस पर प्रॉफिट हो चुका है, तो आपने उसको 21 रुपए की बेच दिया। अब देखिए बेटा कुछ नहीं करना है, सिंपल सी ट्रिक है। अब आपको क्या करना है, 1680 रुपए दिए हैं और यहाँ पर ये कितनी वस्तु बेची है, ये 1680 रुपए बेच के और ये 21 में बेच के, तो इसको दोनों को डिवाइड कर दीजिए बेटा। अब देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आपका आएगा 80 रुपए। तो इसका मतलब बच्चे एक वस्तु की जो लागत मूल्य है, एक वस्तु का लागत मूल्य, एक वस्तु का लागत मूल्य बेटा कितना होगा 80 रुपए होगा। एक वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य बेटा कितना होगा 80 रुपए होगा आपका। बड़ी देखिए बेटा सिंपल सी ट्रिक है, आप इस क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं। अगर आप इसको मेथड से करेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के आपका 38 गेंदों को 2240 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य बताओ। तो देखिए बेटा ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट किस पे था बेटा, लागत मूल्य पर था, क्रय मूल्य पर। और यहाँ पर जो बेटा आपको लॉस हो रहा है बेटा, हानि हो रही है, वो आपको क्रय मूल्य पर हो रहा है, सीपी पर हो रहा है। तो देखिए बेटा 38 गेंद है तो सीपी लिखेंगे यहाँ पर 38, और आपका जो बेटा देखिए जो बेटा 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो बेटा जो लॉस है वो आपका 6 है। अब देखिए कोई 38 रुपए की वस्तु थी और बेटा आपको 6 रुपए का लॉस हो गया,
तो वो कितने में बिकी होगी बेटा? वो बिकी होगी आपकी 32 रुपए में, 32 में बिकी होगी, क्योंकि 38 रुपए की वस्तु पर 6 रुपए का लॉस हो रहा है, तो वो कितने में बिकेगी बेटा? 32 में बिकेगी। अब देखिए सिंपल सी ट्रिक है बेटा, ये 2240 रुपए में बेच कर है और यहाँ पर कितना है बेटा? 32 में, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो बेटा ये आपका कट जाएगा 7 बार, 70 बार कट जाएगा बेटा। तो इसका मतलब एक गेंद का जो क्रय मूल्य होगा बेटा, 1 बॉल का जो कॉस्ट प्राइस होगा, वो आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा बेटा, वो कितना हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा बेटा 70 रुपीज। कितना हो जाएगा? 70। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए बेटा, इस वीडियो में मैंने प्रॉफिट लॉस के 2 टाइप कवर किए हैं। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं अगले 2 टाइप फिर से कवर करूंगा, और यहाँ पर अब रेगुलर मैथ और रीजनिंग की आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आपको हमारे चैनल पे पढ़कर अच्छा लगता है बेटा, तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइए कि जो कोचिंग नहीं ले पाते उनकी हेल्प हो सके। तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले 2 टाइप आप देख सकते हैं। चलिए बेटा, बाय बाय।